जय हिंद दोस्तों। सैनिकों को अब गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को केंद्र सरकार की परमिशन लेनी होगी और एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में कहा गया है, कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जो जवान सेना के होते हैं उनके साथ पुलिस किसी कारण से कई मामलों में उनके साथ बदतमीजी करती है, उनकी पिटाई तक कर देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था, कर्नल पिटाई मामला, जो कि पंजाब का था और उनके बेटे की पिटाई की गई थी, जिसके बाद सेना की एंट्री हुई और सेना ने कह दिया था कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस कार्रवाई अगर सैनिकों के साथ करेगी तो उसके खिलाफ सेना भी सख्त कार्रवाई करेगी। कर्नल पिटाई मामले में जब सेना की एंट्री हुई उसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है और उस लेटर में पुलिस को हिदायत दे दी गई है कि पुलिस सेना के जवानों को छू नहीं सकती है। इसमें कहा गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर हैंडलिंग आर्मी पर्सनल बाय पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि एसओपी जारी की गई है आर्मी पर्सनल को हैंडलिंग को लेकर। पुलिस ऑफिसर और पुलिसमैन कैसे आर्मी पर्सन के साथ बिहेव करेंगे, क्या उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसमें जो एसओपी जारी की गई है, एसओपी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर, जो आर्मी पर्सन है उन्हें इंश्योर करने के लिए उनके साथ कोई कंप्लेन होने पर या कोई एफआईआर होने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आर्मी पर्सनल के मामले में जो पुलिस के गिरफ्तारी के नियम हैं वो अलग हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं और क्या इसमें हिदायत दी गई है, इस लेटर में आपको मैं बता दूं कि अंडर द एसओपी सर्विंग डिफेंस पर्सनल कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एसओपी बना दी गई है कि सर्विंग डिफेंस पर्सन कैन नॉट बी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बिना परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, अनलेस दे आर इन्वॉल्व इन सीरियस क्राइम। अगर वो कोई सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है उसे छोड़कर, जैसे कि कौन कौन से क्राइम, रेप, मर्डर और किडनैपिंग। 3 मामलों में, रेप, मर्डर और किडनैपिंग में तो गिरफ्तार किया जा सकता है। बाकी मामलों में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है और अगर वो विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट भी करती है। ऐसे हर स्टेट में मामले सामने आए हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया है, क्योंकि पंजाब पुलिस को सेना ने पहले ही कह दिया था कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम भी एक्शन लेने से चूकेंगे नहीं और आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी सर्विंग जवान प्रियर परमिशन से पहले पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी, उसकी प्रियर परमिशन केंद्र सरकार से लेनी होगी 3 मामलों को छोड़कर, और नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर पर इन्फॉर्म करनी होगी कि हम उस जवान को पकड़ रहे हैं, उसके बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कहा गया है हाईएस्ट लेवल में उनको रिस्पेक्ट भी देनी है। अगर उन्हें पुलिस का मामला आता है, भले कोई क्राइम किया है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, पुलिस को रिस्पेक्ट देनी होगी। और जो भी आर्मी पर्सनल है, सर्विंग पर्सन, उनके लिए ये नियम लागू किए गए हैं। उनके साथ बिहेवियर सही होना चाहिए और डीलिंग विद आर्मी पर्सनल इन डिफरेंट रोल्स, जो आर्मी पर्सन को डीलिंग करने का डिफरेंट रोल अदा करना होगा। इसके साथ में ये भी कहा गया है, इफ आर्मी पर्सनल इज, कोई कंप्लेन अगर दायर करता है, आर्मी पर्सन एफआईआर लिखवाने आता है, तो उसके साथ में जो एफआईआर लिखी जाएगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी लिखने में, यानी कि आनाकानी भी नहीं की जा सकती है, आपको एफआईआर प्रायोरिटी के साथ लिखनी है। साथ में कहा गया है आर्मी पर्सन अगर कोई एक्यूज है, कोई ऐसे मामले में है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे उसकी बेइज्जती हो या फिर ऐसे कि उसको हरासमेंट हो। तो ऐसे मामले में उसके लिए शेड्यूल टाइम और फोन कॉल का भी प्रयोग करके उन्हें बुलाया जा सकता है। फोन कॉल करके उन्हें बुलाओ कि ऐसी सी बात है, आप इसके साथ इंक्वायरी में शामिल हो। साथ में और भी कहा गया है कि डीएसपी रैंक का जो ऑफिसर है, आर्मी जो पर्सन है, उनके साथ में डीलिंग के लिए, उनके केस में डीएसपी रैंक का अधिकारी है जो उसके साथ में डीलिंग में होना चाहिए, उससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए।
मेंटेन ट्रांसपेरेंसी और उनके जो मामले में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। एसआईटी फॉर्मेशन, अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला आ जाता है तो तुरंत एसआईटी का गठन किया जाएगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी पुलिस वाला इन बातों को नहीं मानता है तो ये कहा गया है कि ट्रीटमेंट जो होगा सैनिकों के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा कि उनके साथ ऐसा लगे कि उनकी बेइज्जती की गई है। और इसमें एक बात और कही गई है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस, स्पेशल ट्रेनिंग और डीलिंग के लिए ट्रेनिंग चलाई जाएगी, पुलिस वालों को आर्मी के साथ कैसे डीलिंग की जाती है। तो ये लेटर जारी हुआ है और इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि पुलिस वालों को हिदायत दी गई है कि उन आर्मी पर्सन के साथ ऐसा बिहेव ना करें जिससे कि उनकी बेइज्जती हो सके या बेइज्जती होने का समझ में आए कि बेइज्जती हो रही है। तो क्या पुलिस इस एसओपी को मानेगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अभी ऐसे मामले आ रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। ऐसा ही इंस्ट्रक्शन सभी राज्यों में जारी किया जाना चाहिए क्योंकि सभी राज्यों में ऐसे मामले सामने देखने को आते हैं। तो ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।